आपसे परसों मैंने एक सवाल पूछा था और आज फिर पूछता हूं, इस तरह की वॉलेटिलिटी को हैंडल कैसे करते हैं आप? नमस्कार सुमित जी। सर्टेनली आई थिंक इस तरह की वॉलेटिलिटी एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो हानिकारक हो सकती है। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो मार्केट्स में जब ग्लोबली हमने इतने न्यूज फ्लोज देख रहे हैं तो आई थिंक यही एक मुख्य कारण है जब वॉलेटिलिटी ज्यादा है। आज मैं कमेंट इंडिया विक्स पे भी ऐड करना चाहूंगा क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो यूजुअली विक्स बढ़ता है और हायर विक्स लेवल्स मार्केट के अनसर्टेनिटी का एक इंडिकेशन होता है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जब भी ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स हुए हैं या ऐसे ग्लोबली कुछ न्यूज फ्लोज आए हैं तो विक्स बढ़ता है, जिसके और जो बताता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन 24 के लेवल्स काफी अहम रहे हैं रिसेंटली। हमने बजट के पहले वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखी थी यूएस के फेड के रेट के फेड की पॉलिसी के टाइम, इवन आरबीआई पॉलिसी के टाइम पे विक्स को बढ़ते हुए देखा था। लेकिन 24 का स्तर अभी तक इंडिया विक्स ने क्रॉस नहीं किया है और इवन अभी जो वॉलेटिलिटी मार्केट में देख रहे हैं वॉलेटिलिटी के बावजूद इंडिया विक्स अभी तक 24 के नीचे है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा कंफर्ट देता है कि जब 24 के लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं इंडिया विक्स में तो ये मार्केट में एक बड़ी अनसर्टेनिटी शायद आएगी। लेकिन जब तक ये 24 के नीचे है तब तक हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली थोड़े डिफिकल्ट डेज है, तो सबसे बेहतर इसमें यही होना चाहिए कि आपको अपनी पोजीशन अच्छे से मैनेज करनी चाहिए और ज्यादा रिस्क नहीं उठाने चाहिए। बट बाकी पोजिशनली 17,100 जो हमने परसों बात की थी कि 17,100 का लेवल क्रॉस होते ही व्यू यहाँ पे चेंज हुआ है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए और 17,800 17,100 एक मेजर सपोर्ट अब मार्केट के लिए डिक्लाइंस पे बनेगा। अच्छा, 17,100 तो डिक्लाइन के लिए एक सपोर्ट हो गया जिसकी बहुत जरूरत भी है। फिलहाल रेजिस्टेंस कहाँ होगा रुचित जी? क्या निफ्टी में जो तेजी है कहां तक है? क्योंकि कुछ जानकार मान रहे 17,400, 17,450, 17,600 वो जोन्स हैं जहां पे कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं। आज भी 17,450 के आसपास निफ्टी पहुंचा और वहीं से बिकवाली आई। क्या मान के चले, क्या कहां पर रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा? दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो कल के सेशन में देखे तो जब 17,100 का लेवल पार हुआ था जब तो कॉल राइटर्स ने अपनी काफी पोजीशंस अनवाइंड की थी, जिसके कारण हमने अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी। लेकिन आज जैसे हायर लेवल से वॉलेटिलिटी देखी उसमें फिर से 17,500, 17,600 इन सभी स्ट्राइक्स में अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और अब कल की जो एक्सपायरी है उसके लिए 17,500 के कॉल ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। यानी 17,500 कल के लिए मेरे हिसाब से एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक ये अभी कॉल राइटर्स अपनी अनवाइंड पोजीशन अनवाइंड नहीं करते और क्योंकि आज की जो मार्केट में हमने उनकी आज ही पोजीशन बनती हुई देखी है ये, तो आई डोंट थिंक कल उनकी अनवाइंडिंग आएगी। तो 17,500 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए देखने मिलेगा। ओके, तो 17,500 ये रेजिस्टेंस शायद मार्केट फेस कर सकता है। नीचे 17,100 का एक स्टॉप लॉस, तो बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं और बड़ी रेंज मार्केट में आप देख रहे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर क्या कहेंगे आप रुचि जी? कि यहां पर भी बिकवाली थी, कुछ न्यूज फ्लोज आए, एक रिकवरी आई, शानदार रिकवरी आई, लेकिन फिर भी रिकवरी निफ्टी जितनी स्ट्रांग नहीं थी और उससे आज भी अंडर परफॉर्मेंस जारी रही। तो क्या एक शेड वीक है निफ्टी बैंक? आई थिंक मोर इन कंसोलिडेशन, या मैं कहूंगा कि एक ब्रॉडर रेंज के अंदर बैंकिंग इंडेक्स एक वॉलेटिलिटी बता रहा है। अब आज अगर देखेंगे, अगर उनके कंपोनेंट्स पे फोकस करेंगे तो पीएसयू बैंक्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन हालांकि ज्यादा जो हैवी वेट्स है वो पीएसयू बैंक्स में से सिर्फ एसबीआई का आता है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अदरवाइज देखेंगे तो वहां पे कुछ मेजर नेगेटिविटी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे ऑल्दो ज्यादा मूव आज हम नहीं देख रहे। जो परसों का गैप एरिया था वहां से थोड़ी बिकवाली आई है सेकेंड हाफ में, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा नेगेटिव नजर नहीं आ रहे। स्पेशली एचडीएफसी बैंक के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इवन आईसीआईसीआई बैंक में वीकनेस ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे विद इन द बैंकिंग बास्केट एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखने मिलेगा। पीएसयू बैंक्स क्योंकि चले भी ज्यादा है तो वहां पे थोड़े से करेक्शन भी होंगे और थोड़ा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस आपको शॉर्ट टर्म में नजर आएगा। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्यादा नहीं टूटेंगे यहाँ से, जिसका कारण बैंकिंग इंडेक्स को नीचे के स्तरों पे हर डिप्स पे अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो क्या रेंज मान के चलें, कहां टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? इस 37,600 के आसपास कल के लिए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर कल कोई स्ट्रेटेजी इंडेक्स में लेनी है तो 37,600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है 37,600 से 37,500 की रेंज में, तो वो रेंज में आप बाय ऑन डिप की रणनीति रखें और 37,600 से 37,500 की रेंज में आप खरीदारी करें। 37,300 का स्टॉप लॉस रखें और वहां से फिर से आप
38,000 के लेवल पार होते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो 37,550 के जोन में आप खरीदारी करेंगे, 37,300 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 38,000 के ऊपर के टारगेट्स आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। तो जो अंडरलाइंग है वो बुलिश है और बुलिश में भी डीप स्टॉप लॉसेस को आप फॉलो करेंगे। ओके रुचित जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप देख रहे हैं तेजी, कहां देख रहे हैं आप मंदी? जी, मैं दो कॉल्स है मेरे जो दोनों ही तेजी के साइड ही मैं दूंगा, और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने स्विंग हाइज के ब्रेकआउट दिए है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सबसे पहले तो है डीवीज लैब। डीवीज लैब का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो रिजल्ट के बाद स्टॉक में एक थोड़ी सी बाइंग नजर आई थी। स्टॉक मार्केट के साथ साथ थोड़ा करेक्ट हुआ पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आज ये स्टॉक में जो प्राइस एक्शन बना है उसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस डीवीज लैब से आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। तो करंट लेवल्स आज के क्लोजिंग के आसपास भी अगर रहता है 4465 के आसपास इसको खरीदारी करें, 4400 का स्टॉप लॉस रखे और 4600 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में आप नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एचपीसीएल में मेरा सेकंड कॉल रहेगा। अब देखिए ओएमसीज में ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है और अब यहाँ पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट कुछ ओएमसीज में नजर आए। बीपीसीएल अपने प्रीवियस स्विंग लोज के आसपास है, आईओसी में भी अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, एचपीसीएल भी वैसे ही एक अच्छा मोमेंटम आज की ट्रेडिंग सेशन में पिकअप हुआ है जिसमें स्विंग हाई क्रॉस किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओएमसीज में थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड बिल्टअप हो सकता है। तो अभी 304 के आसपास एचपीसीएल में खरीदारी करें, 297 का स्टॉप लॉस रखे, 315 तक के टारगेट्स के लिए। 315 के टारगेट्स के लिए आप एचपीसीएल पे दांव लगा सकते हैं। अच्छा, ये जैन साहब आपने एचपीसीएल की बात की तो ये बाकी दोनों एमसीज के बारे में भी टारगेट्स दे ही दीजिए कि बीपीसीएल भी आज जोरदार तेजी में था और आप जो कह रहे हैं कि आईओसी में भी बढ़िया मोमेंटम बन रहा है, तो बाकी दो में अगर किसी के पास पोजीशन तो वो क्या करें? आई थिंक यस, पोजीशन है तो होल्ड करें। बीपीसीएल में देखिएगा तो 355 360 के आसपास ये दूसरी बार स्टॉक वहां पे आया है और वहां से बाउंस बैक किया है। तो अगर यहाँ से पॉजिटिविटी कंटिन्यू होती है और 380 के लेवल पार होते हैं तो ये डबल बॉटम कहेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में आपको 400 तक के टारगेट दिखेंगे। तो 380 इनिशियल हर्डल है। मैं बीपीसीएल इसीलिए मैंने रेकमेंड नहीं दिया है ताकि मैं वेट कर रहा हूँ 380 का लेवल क्रॉस हो तो वहां पे फ्रेश बाइंग ट्रिगर होगा। बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो जो कल का लो था 355 के आसपास उसका स्टॉप लॉस रखे और अपनी पोजीशंस मेंटेन करें। इवन आईओसी में 127 और 135 ये दो आप शॉर्ट टर्म के लक्ष्य देख सकते हैं ये स्टॉक में हायर लेवल्स पे। तो 127 और 135 ये दो टारगेट प्रोजेक्शंस रहेंगे आईओसी में। कोई पोजीशंस है तो 115 का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में बरकरार रहे। ओके, तो 127 135 आप देखेंगे आईओसी में और बीपीसीएल में आप 385 का लेवल 485 का लेवल पार हो जाए तो उसके बाद कोई कॉल लाते हुए यहाँ पर आप दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो आपको टारगेट दिए जा रहे हैं वो एचपीसीएल के लिए हैं जो इंडिविजुअल कॉल में रुचित जी ने चुनी है। 315 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 297 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रुचित जी, आज बढ़िया तेजी थी एनबीएफसी स्पेस में, M&M फाइनेंशियल, LIC हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग, HDFC, सब में आज कुछ हद तक बाइंग देखने को मिल रही थी। कोई एक नाम इस स्पेस पे से? आई थिंक अगर पोजिशनली कोई बेट लेना है तो HDFC लिमिटेड मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग लेवल्स पे आया है। स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पूरा होते हुए नजर आ रहा है क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स के पे सपोर्ट पे आ चुका है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा ये जस्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए नहीं होगा। 1 से शॉर्ट टर्म में तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही चलेगा, लेकिन नेक्स्ट अगर 1 से 1.5 महीने का व्यू अगर आप रख सकते हैं या मार्च सीरीज का मैं कहूंगा मार्च सीरीज तक का व्यू रख सकते हैं तो HDFC लिमिटेड काफी बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं और 2500 या 2550 तक के लेवल्स भी आपको मार्च सीरीज में स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे या थोड़े से डिक्लाइन आता है 2330 के आसपास, तो वहां पे ये स्टॉक में खरीदारी करें, 2300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और मार्च महीने तक आप ये स्टॉक में 2500 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, तो 2500 तक के टारगेट, लेकिन अभी नहीं, पोजिशनल तौर पर आप इसे देखें। फंडामेंटल में ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है इस कंपनी के, लेकिन जो मोमेंटम है वो शायद से 2500 तक लेकर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रुचित जी, 2-3 नाम, इसमें पहला नाम तो जो मिस हो गया मुझसे ऑयल एंड गैस में वो था ONGC। नए हाइज बनाए, क्रूड का टेलविंड स्पेस के लिए कामकाज कर रहा है, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, रियलाइजेशन भी बेटर साइड पर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए ONGC में? अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें। मैं फ्रेश बाइंग की यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा क्योंकि पिछले 2 महीने में देखे तो स्टॉक 135 से 175 तक की रैली ऑलरेडी देख चुका है
और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में रहे। हालांकि क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी को देख के डेफिनेटली स्टॉक में भी मूव्स थोड़े बड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश बाइंग के लिए देखें तो स्टॉप लॉसेस करंट लेवल से काफी लंबे रहेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। बट अगर किसी ने निचले स्तरों से लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से यहाँ नहीं करे और थोड़ा सा और वेट करे। 155 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और हाई लेवल्स पे 180 तक का टारगेट रहेगा। तो 155 और 180 ये एक ब्रॉड रेंज रहेगी स्टॉक में। हाई लेवल्स 180 के आसपास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग पोजीशंस पे फिर ये स्टॉक में कर लेनी चाहिए। 155 180 ये दो लेवल्स जिनको आप ध्यान रखेंगे। जोरदार तेजी के अंदर शेयर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, लेकिन तेजी का मोमेंटम मिलता है तो 155 रुपए के स्टॉप लॉसेस को भी आप जरूर फॉलो करके चलेंगे। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। चले अच्छा, आगे भी कुछ और कॉल से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन से चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि डीलिंग रूम में किस तरह की बज है, कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो यतिन, आज डीलिंग रूम में कौन कौन से स्टॉक से बातचीत? नमस्कार। देखिए, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, ट्रेड सेटअप आज का अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई आखिर के आधे घंटे में, क्योंकि जो नेटो के बयान आए रशिया के मिलिट्री बिल्डअप पे वो बाजार को पसंद नहीं आए। हालांकि दो स्टॉक्स जो आज वो डीलिंग रूम्स में रेकमेंड कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज की। और IT स्टॉक्स में आपको लोअर लेवल्स पे अच्छी खासी खरीदारी दिख रही है, वैल्यूएशंस आकर्षक हो चुके हैं और वहां उनकी पसंद है HCL टेक्नोलॉजीज। आज यहां लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है और पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस स्टॉक में आपको 70 से 80 रुपए इमीडिएट अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए और पोजिशनली यहां खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह यहां आपको देखने को मिल रही है। HCL टेक के अलावा टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जहां वीकनेस बहुत ज्यादा है, हाई बीटा काउंटर है और ऊपर के लेवल से आज जबरदस्त आपको FI की बिकवाली इस काउंटर में देखने को मिली है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और यहाँ एक STBT रणनीति अगर आप करें तो शायद आपको कल या 2 दिन में 10 से 15 रुपए का डाउनसाइड दिख सकता है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। तो एक बाय रिकमेंडेशन HCL टेक्नोलॉजीज पे और टाटा मोटर्स पे वो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं आज। टाटा मोटर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह डीलिंग रूम में आते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑटो पे इनफैक्ट रुचित मेरा अगला सवाल भी था। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, जिनमें कुछ हद तक रेजिलियंस था, आज वो अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ लॉन्ग्स भी अनवाइंड हो रहे थे। स्पेशली आप अगर नजर डालेंगे तो अशोक लेलैंड, TVS मोटर, कुछ ऐसे नाम थे जहां पे अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को मिली। इनमें क्या किया जाए? काफी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना होगा। सर्टेनली एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है और अगर मार्केट यहाँ पे एक वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में रह सकती है। बट मैं विद इन दिस स्पेस 2 नाम कहूंगा जो हमें लग रहा है कि ना जिसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। एक रहेगा मारुति और दूसरा रहेगा हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि इन दोनों ही शेयर्स में अगर आप रिसेंट अपमूव्स में देखें पिछले कुछ दिनों में तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए प्राइस अपमूव में, और जब करेक्शंस हो रहे हैं बीच बीच में तो करेक्शंस पे वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छे साइंस है। हीरो मोटोकॉर्प 2700 के आसपास आता है तो वहां पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे और 2600 का स्टॉप लॉस रखे वहां पे, और फिर से 2850 तक के आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ, वैसे भी हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी इतनी करेक्शन दिखा चुका है कि डाउन साइड बहुत ज्यादा शायद है भी नहीं, लिमिटेड साइड पे ही दिखाई पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुचित हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए और इन सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।